बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम जनरल साइंस के नियरली 31 लेक्चर कर चुके हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 32 है। और लेक्चर नंबर 32 करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर नया रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीपीएस। अब देखें, जीपीएस एक टॉपिक है हमारा जनरल, लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन सीएसएस 2016 और 2020 के अंदर पूछा गया था उसी तरह हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जीपीएस होता क्या है। जीपीएस एब्रिविएशन है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब देखो, ग्लोब का मतलब क्या है? पूरी दुनिया। मींस कि अगर आप पूरी दुनिया में कहीं भी हैं तो आप जीपीएस के थ्रू अपनी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। आया कि आप जो है ना लैंड पे हैं, आप समंदर में हैं, या आप क्या हैं स्पेस में हैं, या मतलब एयर के अंदर हैं। तो जो एयरबॉर्नी यूजर्स हैं या ज़मीन के अंदर रहने वाले यूजर्स हैं या समंदर में रहने वाले यूजर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने रिसीवर को ऑन करके क्या कर सकते हैं, रिसीवर मींस के मोबाइल को ऑन करके वहां, क्योंकि जीपीएस मैप वहां पे इजीली अवेलेबल होता है, तो वहां से मैप ऑन करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं थ्रू जीपीएस। तो ये थी जीपीएस की डेफिनेशन और मैं आपको इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बताता हूँ। जीपीएस इज अ नेविगेशनल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये? नेविगेशनल सिस्टम है। क्या करता है? अलो द लैंड, सी एंड एयरबोर्न यूजर्स। अब देखें, लैंड, सी और एयरबोर्न यूजर्स टू डिटरमाइन देयर एग्जैक्ट लोकेशन। व्हाट एग्जैक्ट लोकेशन? वेलोसिटी, टाइम, 24 आवर्स अ डे इन ऑल वेदर कंडीशंस फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब या इन दी वर्ल्ड। मतलब आप दुनिया में कहीं भी हैं तो आप एक दिन के अंदर 24 घंटे में कहीं भी अपनी लोकेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ जीपीएस। अब देखें, जो यूएस एयर फोर्स है वो क्या उसी ने ही क्या किया है, डेवलप किया है। 1958 के अंदर जो पहला सैटेलाइट बनाया गया था, लॉन्च किया गया था, वो अमेरिका ने किया था। अब देखें, किसने डेवलप किया था उस पहले जीपीएस को? किसने डेवलप किया था? ये है, इसने ब्रैनफोर्ड पार्किंसन। अब इसको अगर आप याद नहीं रहे तो आप बीपी से याद कर रख सकते हैं। बीपी मींस ब्लड प्रेशर। ठीक है, आप इस ये एमसीक्यूज के अंदर कोई आ सकता है, आपसे इजी बता सकते हैं। अब देखें, द यूएसए एयर फोर्स डेवलप, मेंटेन, ऑपरेट द स्पेस एंड कंट्रोल सेगमेंट। अब देखें, जो जीपीएस है उसके 3 सेगमेंट हैं। कितने सेगमेंट हैं? 3 सेगमेंट हैं। एक है कंट्रोल सेगमेंट ग्राउंड के ऊपर, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रा की हुई है, ग्राउंड स्टेशन है। ये क्या है? ये सैटेलाइट्स है। ठीक है, अब ये कौन सा सेगमेंट है? ये स्पेस सेगमेंट है। ये कौन सा है? ये कंट्रोल सेगमेंट है। और ये कौन सा है? रिसीवर सेगमेंट है। और ये जो 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, कंट्रोल वाले और जो स्पेस वाले हैं, यूएसए की जो एयर फोर्स है उसको क्या करती है, इस सेगमेंट को, इन दोनों सेगमेंट्स को कंट्रोल रखती है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हैं, सेगमेंट्स हैं जीपीएस के। अब जो अगला हमारा पार्ट, ये था हमारा पार्ट 1, ये है हमारा पार्ट 2। अब हम पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं कि जीपीएस किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले तो मैं आपको कंसेप्ट दूंगा कि जीपीएस वर्क किस तरह करता है। देखिए, जीपीएस को वर्क करने के लिए जो हमारा रिसीवर्स है उसको एटलीस्ट जो है ना मैसेज रिसीव करने के लिए 3 सैटेलाइट्स चाहिए। इसके लिए मेथोडोलॉजी यूज होती है, उसको हम कहते हैं ट्राईएंगुलेशन। ये एक मेथोडोलॉजी है। इसी मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मतलब मैसेज को रिसीव करने के लिए 3 सैटेलाइट्स का होना जरूरी है, और प्रेफरेबली 4 भी कहा जाता है कि 4 सैटेलाइट्स को सिग्नल रिसीव होने चाहिए, तब ही जाके हमें एग्जैक्ट लोकेशन, टाइम और वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जब हम देखो अपने मोबाइल पे
जीपीएस को मैप को ऑन करते हैं अगर हम हमारे मोबाइल में, क्योंकि स्क्रीन होती है, आप इजीली क्या कर सकते हैं अपनी लोकेशन को इजीली, जब हम डिफरेंट अब डायरेक्शन वाला बटन होता है, वहां पे स्टार्ट वाला बटन जब हम प्रेस करते हैं तो इजीली हम जब एक खास किस्म का निशान आ रहा होता है उसके अंदर, मोबाइल के अंदर, हम उस वहां प्रेस करते हैं, हमें पता चलता है कि मैं कहां पे मौजूद हूं। अगर हम मूव कर रहे होते हैं, अगर हमारी स्पीड जो है वो कम है तो उसके लिहाज से डिस्टेंस में किया जाता है कि इतने टाइम में आप पहुंचेंगे, क्योंकि आपकी डिस्टेंस इतना है। आप देखो डिस्टेंस d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, मतलब टाइम और वेलोसिटी और डिस्टेंस, ये एक फार्मूला है। इसके थ्रू हम अपनी टाइम, डिस्टेंस और क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम अब इस इंग्लिश में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ इट वर्क। इट वर्क्स इन 6 स्टेप्स, इसके 6 स्टेप्स हैं जिसमें ये वर्क करता है। इट वर्क्स बाय यूजिंग अ मेथड ट्राइएंगुलेशन। अब ये ट्राइएंगुलेशन का मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं, तभी जाके क्या कर सकते हैं, हम अपनी लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब देखो ये की आइडिया है बिहाइंड जीपीएस, मतलब ट्राइएंगुलेशन एक ऐसा की आइडिया है जिसको हम यूज करते हैं। मेक सैटेलाइट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट। अब अर्थ से क्या बनाता है, सैटेलाइट्स को क्या बनाता है, एक रेफरेंस पॉइंट बनाता है फॉर लोकेटिंग ऑन अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर क्या करने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए। अब देखें ये क्या है, ये यूजर है, ठीक है ना। अब यूजर कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब वो क्या करता है, एक सैटेलाइट ये है, दूसरा सैटेलाइट ये है और तीसरा ये है, अब मजीद चौथा भी हो सकता है सैटेलाइट। अब वो क्या करता है, इनसे मैसेज रिसीव करता है। क्या करता है, जब वो जीपीएस यूजर ऑन करता है, जब तो हम मोबाइल के अंदर जीपीएस के मैप को ऑन करते हैं तो क्या होती है, हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो जाती है, फाइंड हो जाती है। इट नीड्स टू गेट अ मैसेज, देखो एट लीस्ट 3 प्रेफरेबली 4 सैटेलाइट्स, मतलब इसको क्या करना चाहिए, कम से कम 3 सैटेलाइट से मैसेज रिसीव होने चाहिए, प्रेफरेबली 4 कहते हैं इसको। टू ट्रायंगुलेट, देखिए ट्रायंगुलेट की मेथड है, अ जीपीएस रिसीवर मेजर्स डिस्टेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड ईच सैटेलाइट। अब जीपीएस क्या करता है, सबसे पहले तो वो अपना डिस्टेंस फाइंड करता है, उसके बाद क्या करता है रिसीवर, उसके बाद क्या करता है वो जो इसका है, सॉरी जो सैटेलाइट्स हैं डिफरेंट किस्म के, जो ईच सैटेलाइट्स हैं उनका डिस्टेंस फाइंड करता है। कौन से फार्मूले से, d इज इक्वल टू vt। अब टू मेजर ट्रैवल टाइम, अब हम जब ट्रैवल टाइम फाइंड करेंगे, जीपीएस नीड्स वेरी एक्यूरेट टाइमिंग, किसकी जरूरत पड़ती है, एक्यूरेट टाइमिंग की जरूरत पड़ती है, विच अचीव एटॉमिक क्लॉक। अब देखिए एटॉमिक क्लॉक कहां पे लगा होता है, ईच सैटेलाइट के ऊपर लगा होता है, क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आगे क्या है, अलोंग विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ द डिवाइस नीड्स टू नो एग्जैक्टली वेयर सैटेलाइट्स इन द स्पेस। अब डिस्टेंस के अलावा जो हमें डिवाइस को ये भी जरूरत है कि सैटेलाइट्स की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, वो कहाँ पे मौजूद है सैटेलाइट, उसकी डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ मौजूद है, उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए वो कहाँ पे है। आगे क्या है, फाइनली जो इसका आखिरी स्टेप है वो है नो वेयर द सैटेलाइट्स आर बाय यूजिंग स्मॉल क्लॉक मैथमेटिक्स। हम स्मॉल क्लॉक मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, जो सैटेलाइट्स की लोकेशन है उसको फाइंड करते हैं। कहाँ पे करते हैं, ऑन द ग्राउंड। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करें, और जो है ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हो गए। और हमारा जो है ना जनरल साइंस का जो मतलब पोर्शन है वो खत्म होने वाला है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर जनरल एबिलिटी का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।